अपने आप बनाएंगे। एक मैं बनाऊंगा और दूसरा आप बनाएंगे। एक बार मैं आइडिया क्या है उसको चलता फिरता दिखा देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है हमारा बिलिंग सिस्टम का। ये प्रोजेक्ट जब ये चलेगा तो इस तरह से आपका मेन स्क्रीन आएगी। अब इसको ऐसे मान के चलो कि आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हो और आपके यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना बिलिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। तो अब इसको आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ डेट आ रही है, डेट के साथ आप डे भी डाल सकते हो कि आज मंडे है ट्यूसडे है। तो वो आप यहाँ पर अपना ऐड ऑन कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हो। इसमें यूजर क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो रेस्टोरेंट ओनर है वही इसको ऑपरेट कर रहा है, या उसने जिसको ऑथराइज कर रखा है उसको पता है इसका पासवर्ड क्या है और वो एज एडमिन इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका यूजर ने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है इसके पास। पहला ऑप्शन है कि आप बिलिंग करो, और बिलिंग करते समय आपको बताना है कि आपको बिल किसका बनाना है, ब्रेकफास्ट का बनाना है या लंच का बनाना है या डिनर का बनाना है। तो यहाँ से आपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट करे हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मान लो ब्रेकफास्ट सेलेक्टेड है। अब ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो आपके अलग आएंगे, है ना। ब्रेकफास्ट अगर सेलेक्ट होगा तो ऑप्शन अलग दिखेंगे। यहाँ से अगर मैंने थाली सेलेक्ट करा तो यहाँ पे ऑप्शन अलग आ गए। यहाँ से अगर मैं कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन बदल जाएंगे आपके। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ऊपर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर डायनेमिकली हमारा लोड होकर आ रहे हैं डेटाबेस से, यानी कि बिहाइंड द सीन एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर हमने ये सारी टेबल बनाई हैं और उनके अंदर उनके आइटम्स रखे हुए हैं। तो मान लीजिए किसी एक के साथ चलते हैं, और मान लो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट ले लिया। ब्रेकफास्ट में मान लीजिए आपने उपमा खा लिया। कितनी क्वांटिटी खाई, मान लीजिए एक क्वांटिटी खाई। ऐड पे क्लिक करा, ये आपका ऐड हो गया। अब इसका फॉर्मेट अपने लेवल पर आपको सही करना है, इसको इधर लाना अलाइन करना है। अब और क्या, मान लो एक थाली ऐड करनी है। कौन सी वाली है, मान लो मिनी थाली है, एक ही ऐड हो गई। और क्या चाहिए आपको, जो भी चीज़ यहाँ से चाहिए यहाँ से आप अपना ले सकते हैं। मान लो मेन कोर्स आ गया, मेन कोर्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। दो दाल मखनी ले ली। तो आप इसका लेआउट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही आपको सेम लेके चलना है। अब मान लो ये आपका सारे आइटम ऐड हो गए। अब आपको बनाना है फाइनल बिल। तो इस पे क्लिक करेंगे, टोटल बिल बना आपका 800 रुपये। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा कस्टमर की मेल आईडी हमसे पूछी जाएगी, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये मेल पर आपका बिल चला जाएगा। मेल करना ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा पहले से ही। ठीक है, कैसे हम लोग रियल एनवायरनमेंट में मेल करते हैं पाइथन के प्रोग्राम से। बात लगभग 1.5 2 महीने पुरानी हो गई होगी, बट इतना तो याद हो गई कि हाँ करा तो था, है ना। भले ही किसी से हुआ था नहीं हुआ था लेकिन पता है कि हाँ होता है। अब ये हो गया पहला ऑप्शन। अब मान लो बैक जाता हूँ। अब मान लो समय के साथ प्राइस कम ज्यादा करने हैं तो एडिट प्राइस में जाओ, किसके लिए आपको करने हैं अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। मान लो आप मेन कोर्स में गए और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करा दाल मखनी, तो कितना प्राइस करना है अपने यहाँ पे चेंज कर लो। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना चीज़ों का प्राइस वगैरह जो भी है वो अपना चेंज कर सकते हैं, अपडेट हो जाएगा। फिर आगे जब कैलकुलेशन होगी तो अपडेटेड प्राइस के अकॉर्डिंग होगी। बैक करेंगे। अब मान लो कोई नई डिश ऐड करनी है, नया आइटम ऐड करना है, तो पूछ रहा है क्या ऐड करना है, किस कैटेगरी में ऐड करना है, उसका क्या प्राइस है, और फिर ये ऐसे करके आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है। एक प्रोजेक्ट आपका ये है बिलिंग सिस्टम का। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीज ऐड कर सकते हो कि जब बिल मेल पे जाए तो पीडीएफ फॉर्मेट में चला जाए।
तो पीडीएफ फाइल को इसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, लॉग आउट कर देते हैं। यस, हो गया। तो एक आइडिया है प्रोजेक्ट का ये। ठीक। दूसरा आइडिया है प्रोजेक्ट का जो थोड़ा बड़ा है इससे। बैंकिंग सिस्टम को सिमुलेट किया गया है। बैंकिंग एक्टिविटीज कैसे ऑटोमेट होती हैं उसके बारे में ये प्रोजेक्ट है थोड़ा सा। ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सेम एक थीम सी फॉलो हो रही है। अब मान लो कोई यूजर है, यहाँ पर अपना खुद का अकाउंट बना सकता है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकता है। तो अब वो अपना मान लो अकाउंट ओपन करना चाह रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बताओ, आप अकाउंट अपना ओपन कर रहे हो, किस नाम से ओपन करना चाहते हो। तो मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया ए, पासवर्ड ये दे दिया। अब ईमेल आप अगर सही दोगे तो आपकी मेल पर कंफर्मेशन जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, अगर आपने सही मेल दिया तो। और सही नहीं दोगे तो फिर आपका एरर आएगी यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ मेल की कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट के पीछे आपने किसी का जीमेल अकाउंट अटैच कर रखा होगा, तभी उसी के अकाउंट से मेल जाएगी फिर आगे इस कस्टमर के लिए। और उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, हमें अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा अपने मेलिंग अकाउंट पे, और वहां से एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उस ऐप पासवर्ड को फिर यहाँ पर हमें अपना लगाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा प्रोजेक्ट आपका ऑपरेट होगा। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में चीजें थोड़ी सी उस तरह से रख दी गई हैं। जैसे किसी का पासवर्ड भूल गए तो ओटीपी जाएगा। कहाँ जाएगा ओटीपी? मोबाइल पर नहीं, सीधा मेल पे जाएगा। मोबाइल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा चार्जेबल फीचर होता है, आपको उसकी एपीआई परचेज करनी पड़ेगी। आपके मोबाइल पे भी ओटीपी जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको पे करना है। आप मेल पर कर लो, काफ़ी है। तो अपना अकाउंट नंबर बताओ क्या है, अपनी मेल बताओ, और ओटीपी सेंड करोगे तो आपका चला जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डिपेंडेंसी बहुत होगी। आपके लैपटॉप में इंटरनेट होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हर फीचर में मैंने मेलिंग लगा रखी है। आपका अकाउंट बनेगा, मेल पे जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड रिकवरी होगी, आपकी मेल पे जाएगा। तो अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट किसी को दिखाओगे तो बेकार लगेगा, उसे उसे लगेगा नहीं कुछ बनाया है आपने। लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। जब आप इसको पूरा चलाओगे, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये इसका एसक्यूएलाइट फाइल हो गई। इसमें देखो कहीं दिख जाए मेलिंग वाला। मेल लाइब्रेरी लगा तो रखी है ये है। चलो मैंने अपने ही दे रखा है। और ये ऐप पासवर्ड मुझे यहाँ से बनाकर चेंज कर लेना है। ये सब भूल गए आता है, थोड़ा थोड़ा याद तो हो गई कैसे ये सब करा गया था। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, एक बार चला कर दिखा दूंगा तो एक गो थ्रू पूरा आपके ब्रेन में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं।
ये बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा बनेगा जब बन गया तो। जो अभी जो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, इसमें अराउंड लग गई थी 9 से 10 क्लास लग गई थी। बाकी छोटा मोटा जैसे रेस्टोरेंट वाला करोगे तो 5 से 6 क्लास में हो जाएगा। लेकिन इसमें लर्निंग बहुत होगी, इस वाले में अगर आप करा लोगे तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्रिएट करने के लिए क्यों मना कर रहा है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन देखते हैं एक बार। ये तो सही है। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया बैंक प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, कोशिश करिए कुछ चला कर दिखा दूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मान लो नया अकाउंट ओपन करा। नेम यहाँ पर मान लो दे दिया मैंने ए। पासवर्ड ए दे दिया। ईमेल बताओ, कोई अपनी ईमेल किसी का कोई चेक कर पाई तो, क्लास में नेटवर्क आ रहा हो तो देखो। ऑनलाइन बता दो कोई, ऑनलाइन अपनी ईमेल बताओ कोई। अरे कोई छोटी नहीं है यार, इतनी बड़ी तुमने बना दी, टाइप करनी पड़ेगी। जिनकी मैं लिख रहा हूँ एक बार चेक करो, सही है कि नहीं। मैं पढ़ पा रहा हूँ इसको। विपिन कुमार राधे 6580 @gmail.com। एक बार स्पेलिंग चेक कर लो। विपिन कुमार राधे 6580 @gmail.com। इसको कॉपी कर लिया मैंने। तो मैंने इसका नेम मान लो विपिन ही कर दिया। ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ भी दे दो, मोबाइल नंबर मैंने कुछ खास लगा ही नहीं है। अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट नंबर इनका 12 है। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया। और मान लो ये अपना पासवर्ड भूल गए। अकाउंट नंबर था इनका 12। इस पर क्लिक करा और मेल दे दी मैंने। अब जैसे क्लिक करूंगा इस मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, मेरे वाले अकाउंट से जाएगा। सेंटर मेरा नाम लिख कर आएगा, ओटीपी सेंड, चेक योर मेल। और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे डायनेमिकली टेक्स्ट फिल बनकर आ गया ओटीपी देने के लिए। बताएगा कोई? 5060। 5060। सही बताओ यार, ओटीपी गलत बता रहे हो तुम। एक बार चेक करो, यही ओटीपी आया है। चलो तुमने ये फीचर चेक करा दिया। योर पासवर्ड इज ए। ठीक है। तो अब इनका पासवर्ड यहाँ से रिकवर हो गया इस तरह से। अपना बैक करें। अब अपना अकाउंट बनाकर आगे जो चलना चाहते हैं वो आप अपना कर सकते हैं। अकाउंट नंबर 12, पासवर्ड ए, लॉगिन कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई। अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अपडेट करना है पिक्चर या जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल्स, इनिशियली अकाउंट उनका 1000 रुपये से खुला हुआ है, आज खुला था।
सेविंग अकाउंट है। प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। कोई भी इमेज लगाना चाहें तो अपनी लगा सकते हैं। ये लो। ठीक है। किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, निकालने हैं, तो सब डमी है। कोई रियल में नहीं हो रहा है, सब डेटाबेस में हो रहा है। जो भी करोगे सब डेटाबेस में होगा, सब चलेंगे ये। यहाँ से आप सब अपना कर सकते हो। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट का आइडिया ये है। अच्छा, एक बैच में किसी स्टूडेंट ने थोड़ा इसमें और चीज़ें ऐड करवाई थी। उनके पास काफ़ी टाइम था, तो उन्होंने चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ऐड करवाई थी। लेट मी चेक, अगर उसका डेटा मेरे पास हो तो। हम्म। पता नहीं अब कौन सा बैच था, कहाँ था यार, बहुत लंबी कहानी हो गई। यही वाला था। ऐप पासवर्ड एक बार में दोबारा चेक करके। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में आप एक रिफाइनमेंट देखेंगे इस प्रोजेक्ट का। वो रिफाइनमेंट क्या है अभी आप देखना। कुछ लोगों को शायद समझ में आ भी गया होगा। मैंने जीमेल के आईडी पासवर्ड की अलग फाइल बना दी है, ताकि आपको कोड में जाके चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। कहाँ गया जो कॉपी करा था अभी। ये कुछ शायद इस तरह से है। हाँ सर, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें एक तो फोटो लगा दिया फ्रंट पे, तारीख आ गई, और कैप्चा लगा दिया यहाँ पर आपने। तो अब अपना अकाउंट बताओ, आप एडमिन हो कि यूज़र हो। हमने कहा हम यूज़र बनकर आए हैं। अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर आपके पास है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, इस वाले प्रोजेक्ट को बनाते समय अप्रोच जो मैंने फॉलो करी होगी आई गेस, इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई आप अपना अकाउंट खुद बना ही नहीं सकते। आप बैंक में जाओ, बैंक वाले से कहो मेरा खाता खोलो, तो बैंक वाला खाता खोल के देगा। अपने आप ओपन करने का ऑप्शन इसमें हमने नहीं रखा है। तो आप पहले एज एडमिन बनो। ठीक है। और फिर अपना यहाँ पर एडमिन का कोई एक अकाउंट नंबर, अपना कोई एक एडमिन का पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर आपको देना होगा। और उसके बाद फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब एडमिन का अकाउंट नंबर क्या रखा होगा मैंने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रीडमी इस फाइल को पढ़ लेते हैं। अकाउंट नंबर एडमिन का 0 है, और पासवर्ड एडमिन है। 0, पासवर्ड है एडमिन।
कैप्चा एंटर करो। 1R7Q6S लॉगिन। तो एडमिन अकाउंट ओपन कर सकता है, अकाउंट को डिलीट कर सकता है, और अकाउंट को देख सकता है। तो कितने यूजर अकाउंट बने हैं यहाँ से देख सकते हो। नया बना लेते हैं, जिसका बनाना है यहाँ से बना लेते हैं। मान लो एक बना दिया, अनु नाम से। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल अनु दुबे 5000 @gmail.com। आधार 1234 कुछ भी दे दो। आधार का कोई वैलिडेशन नहीं कराए। अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट नंबर 4 है, और इनका पासवर्ड अब जो ऑटो जनरेट हुआ है वो ये है। अब ये जो पासवर्ड यहाँ पे है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। 4N4D6R। एक बार भाई, जिनकी ईमेल आईडी है अनु दुबे 5000 @gmail.com, आपके पास मेल आ गई होगी। चेक करो, आपकी मेल पे भी ये सब चीज़ आ गई होंगी। और मेल का स्क्रीनशॉट लेकर अगर दिखा पाऊँ तो एक बार मुझे दिखा देना। यानी कि अकाउंट ओपन होते ही आपका पासवर्ड आपके मेल पर जाएगा। वहां पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, अकाउंट नंबर मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। अभी टेम्परेरी तौर पर जैसे ही अकाउंट ओपन हुआ था, एक मैसेज बॉक्स में अकाउंट नंबर आ गया था और पासवर्ड आ गया था। लेकिन जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे वो चला जाएगा और आपकी मेल पर आ जाएगा। अगर आपकी मेल आईडी सही थी जो आपने यहाँ मुझे दी है, आप अपनी मेल पे एक बार चेक करो। मेरी मेल आईडी आदित्य 25 डेटा साइंस से आपको मेल रिसीव हुई होगी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अगर मेल रिसीव हुई होगी तो मेरे वाले सेंड मेल में गई होगी। मैं अपने वाले सेंड मेल से एक बार चेक करता हूँ क्या इनको मेल गई है कि नहीं गई है। मेल गई हुई है, और मेल में लिखा है ये मैसेज पूरा। हेलो अनु, योर अकाउंट हैज बीन ओपन सक्सेसफुली विद एबीसी बैंक। कोई भी नाम दे दो। अकाउंट नंबर इज 4, योर पासवर्ड इज 4, काइंडली चेंज योर पासवर्ड व्हेन यू लॉग इन द ऐप। आपको मेल नहीं मिली है? चलो ठीक है। अब अब हम लॉग इन करेंगे एज यूजर। क्या था अकाउंट नंबर? 4। पासवर्ड 4N4 समथिंग कुछ था। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये लो, ये लो। लगभग वही चीज़ है। डिटेल चेक करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, अपडेट करना, ट्रांसफर करना, किसी को अपनी हिस्ट्री देखना, पिक्चर अपना चेंज करना, जो भी आप करना चाहो अपना कर सकते हो। लगभग वही है, बस इसमें थोड़ा कैप्चा वाला फीचर आपका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। पासवर्ड आप भूल जाओगे तो पासवर्ड, चलो एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि मेरे सेंट आइटम में आ रही है तो मेल तो गई होगी। अदरवाइज डिलीवरी सिस्टम फेल वाला मैसेज आता मेरे पास। तो अब आपका पासवर्ड आप भूल गई हो तो यहाँ पर आ जाओ। अपना अकाउंट नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, मेल बताओ, और आपका पासवर्ड आपके मोबाइल पर, सॉरी आपकी मेल पर। चलो, अब दो प्रोजेक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इन्हीं में से किसी एक के साथ हम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। चाहे रेस्टोरेंट वाला बनवा लो, चाहे बैंकिंग वाला बनवा लो,
कोई सा भी बनवा लो। बैंकिंग वाला बना लेते हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बना रहा हूँ और आपको आ रहा है। आपको आएगा नहीं, आपका आएगा तब जब जो मैं यहाँ बना रहा हूँ घर जाके आप उसे अपने हाथों से भी बनाएंगे। ठीक है। चलो फिर अब हमारा डिसाइड हो गया, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अपना बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब आप उसके जैसे जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। मैं आपको 4-5 प्रोजेक्ट के आइडिया भी दे दूंगा। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो आप उन आइडियाज पर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। ठीक। एक बनाऊंगा बस, बैंक वाला। अब उसको जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारी लर्निंग जो होगी वो इतनी हो जाएगी कि अब रेस्टोरेंट वाला आप खुद ही बना लोगे। आपको रेफरेंस के लिए प्रोजेक्ट में आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप देखकर कहीं अटकते हैं तो देखकर समझ लेंगे कि क्या कोड चल रहा है हमारा। ठीक। बैंकिंग वाले में, बैंक वाले में फीचर ज्यादा है, क्योंकि इसमें इनिशियली देखो दो तरह के यूजर हैं, एडमिन यूजर और नॉर्मल यूजर। रेस्टोरेंट वाले में एक यूजर है एडमिन, यूजर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब अगर हमारा यहाँ पर दो तरह के यूजर हैं, दोनों के अलग अलग राइट्स भी होंगे, कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आएंगे। बाकी अगर आप देखें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वाले में बैंकिंग वाले में लर्निंग आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बहरहाल किसी एक को मानकर अपना हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब हम अपनी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं तो भले ही वो एक छोटा कैलकुलेटर क्यों ना बनाए, उसी में इतना सीखने को मिल जाएगा कि हमें लगेगा बहुत पढ़ लिया है इसमें। ठीक है। अगर आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे हो तो लाइफ का अपने, तो मैटर ये नहीं करता है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हो, मैटर ये करता है कि आप बना रहे हो। ठीक है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कि हमारा सारा फोकस है लर्निंग पर। अगर आप इस प्रोजेक्ट को किसी के सामने कॉलेज में स्पेशली दिखाते हो और वो क्वेश्चन पूछते हैं ये तो पहले ही बन चुका है इसमें नया क्या है, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। इसका एक ही आंसर है, जो बन चुका है, जिसने बनाया उसने सीखा कि कैसे बनता है। मैंने थोड़ी सीख लिया, तो मैं बना रहा हूं तो मैं सीख रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर कोई आंसर नहीं है कि सर ये प्रोजेक्ट तो बन चुका है इसमें नया क्या है। तो अगर हम ये कहें कि ऐसे तो पाइथन भी बहुत लोग पढ़ के जा चुके हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम कुछ नए पढ़ाएं। भाई हम भी तो वही कर रहे हैं जो अब तक हो चुका है। पॉइंट इज हम सीख रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे तो फिर हम शायद कुछ नया करने के लिए तैयार होंगे। हमारे ब्रेन को पहले एक इनपुट चाहिए होता है। जब वो इनपुट आएगा तब आप उस इनपुट का यूज करके कुछ नया कर सकते हैं। पहली बार में कभी हमारा ब्रेन नया नहीं कर पाएगा। उसे पहले फाउंडेशन चाहिए होती है, उसे पहले फंडामेंटल सिखाना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। जब वो सीख जाएगा तो फिर अपना कुछ नया कर सकते हो। ठीक है। बहरहाल अब इसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं इसकी कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट। डेस्कटॉप प्रोजेक्ट बोलने का मतलब हो गया कि ये प्रोजेक्ट सिंगल सिस्टम पे चलने के लिए बनाया जा रहा है। जिस लैपटॉप पर इस प्रोजेक्ट को रखोगे उसी पे चलेगा। आप कहो कि मैं दूसरे लैपटॉप से एक्सेस करूंगा, तो ऐसा कोई फीचर नहीं है। दूसरे लैपटॉप पर तभी चलेगा जब ये प्रोजेक्ट दूसरे लैपटॉप पर रखा होगा, तब चलेगा। एक होता है वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक जगह रख दो सर्वर पे और दुनिया उसे वहां आके एक्सेस कर सकती है। तो अभी हमने जो पढ़ा है पाइथन, उस पाइथन में हम टीके इंटर लाइब्रेरी को जानते हैं। और टीके इंटर लाइब्रेरी क्या करती है, डेस्कटॉप बेस्ड यूआई बनाने वाला काम करती है। जिनका कोर्स फुल स्टैक होगा वो लोग अपना रिएक्ट वगैरह या जेंगो वगैरह का यूज करके इस वेब कैटेगरी पर बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की कैटेगरी हमारी हो गई
डेस्कटॉप प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आपका पर्पस होगा, इसका पर्पस क्या बना रहे हो या इसका नाम क्या है हमारा प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का टाइटल हमारा है बैंकिंग ऑटोमेशन। दैट मीन्स बैंकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे कोड में लिखी जाती हैं, उनको हम सीखने के लिए इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। जो भी इसमें ट्रांजैक्शंस होंगी वो सिर्फ डेटाबेस में अफेक्टेड होंगी, उनका रियल करेंसी से रियल सिनेरियो से कोई सिनेरियो नहीं होगा। तो टाइटल हो गया हमारा बैंकिंग ऑटोमेशन। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं यूजर टाइप्स। कितने यूजर को फोकस करेगा ये प्रोजेक्ट, दो तरह के यूजर को फोकस करेगा। ठीक है, एक कस्टमर हो सकता है और एक एडमिन हो सकता है, या सिंपल एक यूजर और एक आपका एडमिन। तो जितना भी मैंने आपको दिखाया इतना हम कोशिश करेंगे करने की, बाकी आप जो और इनपुट करेंगे तो उसको कोशिश करेंगे कि ऐड करा जाए। ठीक है, तो दो तरह के हमारे यूजर हमारे होंगे। अब एडमिन को डिफाइन करेंगे। रोल ऑफ एडमिन, एडमिन के कई सारे रोल्स होंगे। पहला रोल क्या होगा एडमिन का हमारा, ओपनिंग अकाउंट, किसी भी यूजर के लिए अकाउंट को ओपन करना। कोई भी यूजर अपना अकाउंट क्लोज करना चाह रहा है तो अकाउंट को क्लोज कर सकता है। ओपनिंग यूजर अकाउंट, क्लोजिंग यूजर अकाउंट। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सर लिखो कोड पहले मिनट से। कोड लिखना बात की बात आती है, पहले प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट किया जाता है कि आप किस पर्पस के लिए क्या सोचकर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट होगा तब डेवलपर उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर समझ जाता है कि अच्छा ये काम करने की बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो हम पहले जो जो करना चाहते हैं उसको कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट करने की, जिससे कि क्लैरिटी होगी कि हमें करना क्या क्या कोड लिखते समय। बाकी बीच बीच में कुछ भूल जाएंगे, याद आएगा तो ऐड करते जाएंगे। तीसरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, व्यू यूजर अकाउंट्स। तो फिलहाल हम एडमिन को तीन रोल दे रहे हैं, अकाउंट बनाए, अकाउंट क्लोज करे और सारे यूजर के अकाउंट को देख पाए। रोल्स ऑफ यूजर, कोई भी यूजर आएगा क्या क्या कर सकता है वो। तो सबसे पहले अपना लॉगिन करेगा बाया ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में अपना अकाउंट नंबर बताएगा, अपना पासवर्ड जो मिला है उसे मेल पर वो बताएगा। तो डेट मीन्स यूजर अपना लॉगिन कर सकता है। लॉगिन को ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। तो कई बार शब्दों को ऐसे बोला जाता है कि भाई यूजर को ऑथेंटिकेट करा लो। इसका मतलब यही है उसके आईडी पासवर्ड से चेक करा लो वो एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन यूजर इज नोन एज यूजर ऑथेंटिकेशन। अब लॉगिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, माइट भी वो अपना पासवर्ड भूल गया होगा, तो वो अपना पासवर्ड चेक कर सकता है, रिकवर पासवर्ड। अपना पासवर्ड वो चेक कर सकता है। अच्छा मान लो पासवर्ड आ गया, रिकवर हो गया और ऑथेंटिकेशन करा लिया। उसके बाद जब वो वेलकम हो जाएगा तो वेलकम करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। अपडेटिंग प्रोफाइल पिक्चर, अपडेटिंग अकाउंट डिटेल्स लाइक
पासवर्ड को अपडेट करना चाहता है, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता है, ईमेल अपडेट करना चाहता है, कर सकता है। आधार अपडेट नहीं कर सकता, अकाउंट नंबर अपडेट नहीं कर सकता। जो चीज अपडेट करनी है वो कर सकता है। तो हम तीन चीजों को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे उससे। उसके बाद डिपॉजिट कर सकता है अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है। और क्या कर सकता है? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी हिस्ट्री अपना देख सकता है। और बैलेंस चेक कर सकता है, हमने कहा बैलेंस चेक करेगा अपना। अभी हम इतना सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, बाकी और जो जो दिमाग में आता जाएगा देखेंगे कितना कंसीडर करने लायक है, तो फिर उसको कंसीडर भी किया जाएगा। ठीक। उसके बाद फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आप किस पर बनाएंगे? फ्रंट एंड बनाएंगे टीके इंटर लाइब्रेरी का यूज करके। उसके बाद इसमें आप डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हैं, दैट मीन्स बैकएंड पे आप क्या लगाने वाले हैं। तो मैंने आपको दो पढ़ाए हैं, एक MySQL और एक SQLite। कोई MongoDB यूज करता है, कोई पोस्टग्रे यूज करता है, तो जिसको जो आता है वो अपना यूज कर लेना। तो मैं SQLite पर काम करूंगा क्योंकि SQLite में यह है कि लोग कर लेते हैं। फ्रंट एंड तैयार है, बैक एंड तैयार है हमारा, कि कौन कौन सा हमारा यहाँ पर ये रहेगा। अब कोडिंग की बारी आती है। तो कोडिंग में सबसे पहले फ्रंट एंड को तैयार किया जाता है। फ्रंट एंड को तैयार किया जाता है का मतलब यह है कि आप ये बताइए कि जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो सबसे पहली स्क्रीन पर आप क्या दिखाना चाहते हो। हमने कहा पहली स्क्रीन पर हम ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल आना चाहिए, यहाँ पर मान लो कोई लोगो लगा देंगे, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा प्रोजेक्ट का, यहाँ पर डेट वगैरह दिखा देंगे, और यहाँ पर वही ड्रॉप डाउन से यूजर का टाइप क्या है, पासवर्ड क्या है वो बताओ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को लाना चाहो तो ले आओ, ले ही आते हैं सर, जब देख लिया तो मन करेगा लगाने का। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर पासवर्ड आ गया, ये कैप्चा यहाँ पर जो लिख कर आएगा वो, और फिर कैप्चा को एंटर करने के लिए टेक्स्ट फील्ड होगा, फिर यहाँ पर एक बटन लगा दो सबमिट का या लॉगिन का। अब इसी तरह से अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर एक बटन लगा देंगे पासवर्ड रिकवरी करने का। ठीक है, तो अपने डिजाइन पे अपना देख लेंगे। तो पहली डिजाइन हमारी ये तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली डिजाइन को अपना तैयार करना है। तो ये होगी हमारी पहली स्क्रीन। अब मान लो यूजर अपना पासवर्ड रिकवर करने आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड पे, तो यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ आएंगे। अब जो अगली स्क्रीन आएगी इसका लेआउट क्या होगा। हमने कहा ऊपर वाला हिस्सा तो सेम ही रखेंगे, इसमें तो हम चेंज नहीं करेंगे।
अच्छा, नीचे जैसे हेडर लगाया है ऐसे एक फूटर लगा देना, कॉन्टेक्ट अस, फॉलो अस, और उसके बाद जो जो लिखना है अपना लिख देना। ठीक है। अब फॉरगॉट पासवर्ड वाली स्क्रीन में आप यूजर से क्या क्या मांगेंगे, हमने कहा उससे उसका अकाउंट नंबर मांगेंगे, उससे उसकी मेल मांगेंगे, और मोबाइल नंबर मांगना है तो मांग लो, अदरवाइज नहीं मांगना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी मेल पर ही मेल चला जाएगा, मोबाइल नंबर का यूज नहीं करना है। और यहाँ पर बटन लगा देंगे, है ना, सेंड का। तो ये दूसरी स्क्रीन हो गई। ये कब आएगी, जब पासवर्ड रिकवर की बात आएगी। अब मान लो हम यहाँ पर अभी यूजर है ही नहीं, तो सबसे पहले एडमिन आएगा। अब जब एडमिन आएगा सबसे पहले, तो एडमिन लॉगिन करने के बाद अगली स्क्रीन क्या आएगी, उसको आपको डिजाइन करना है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं पहले पेज से, फिर जाएंगे एडमिन वाले पेज के पास, है ना। चलो, अब मेरे साथ साथ कोड आप नहीं बना पाएंगे, आप ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, और जो कोड मैं बनाऊंगा उस कोड को घर जाके आपको बनाना है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ कोड बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे, और मैं आगे निकल गया हूँगा। अब मैं जो समझा रहा हूँ लिखते समय वो आप सुन ही नहीं रहे होगे, क्योंकि आप अपनी में लगे होगे लिखने में। तो आप टाइपिंग सीख जाओगे, प्रोग्रामिंग फिर भी नहीं सीखोगे। तो टाइपिंग मत सीखो, प्रोजेक्ट बनाना सीखो। मैं जो लिख रहा हूँ मैं बताता रहूंगा ये लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, आप उसको समझो। और घर जाके आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा फेसबुक की रील वगैरह कम कर देना जब तक ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है। और चाहो तो स्टेटस लगा देना, नाउ स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, है ना। लोग पूछेंगे अरे कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या हो रहा है। बहरहाल अपना वीएस कोड स्टार्ट करा हमने। उसका नाम कर दिया मान लो प्रोजेक्ट क्लास 1। अभी हम 0 लाइन पर हैं, लाइन नंबर 1 पे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम प्रोजेक्ट खत्म कर रहे होंगे तो लगभग 700 से 800 लाइन हम लिख चुके होंगे। ठीक है। कोशिश मेरी यही होगी कि सारा कोड आपके सामने मैं लिख कर दिखाऊं। तो शुरू करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले टी के इंटर के अंदर से इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है टी के नाम की क्लास। टी के नाम की जो क्लास होती है, इसका ऑब्जेक्ट एक रूट विंडो को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या करा, एक रूट विंडो यहाँ पर बना ली अपनी, टी के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। अब इस रूट विंडो पर ध्यान रखना टी कैपिटल है, के स्मॉल है। ठीक है। अब इस रूट विंडो को मैं चाहता हूं कि हमारा मैक्सिमाइज साइज पर आए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेट, और यहाँ लिखेंगे जूम्ड। एक तरीका ये भी है कि मैं हर लाइन का कमेंट लिख दूं कि किस लाइन से क्या हो रहा है, किस लाइन से क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत टाइम लगेगा किसी भी काम को करने में। एक तरीका है मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन से क्या हो रहा है, इस लाइन से क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है, घर जाके रिकॉर्डिंग सुनो, और जब यही प्रोजेक्ट खुद बनाओ तो हर लाइन के आगे कमेंट बना के लिखना कि इस लाइन से ये हुआ, इस लाइन से ये हुआ। तो आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। तो अब इस लाइन पर जो हमारा रूट विंडो की क्लास है उसको इंपोर्ट करा, इस लाइन पर उस रूट विंडो का ऑब्जेक्ट बनाया, इस लाइन पर उस रूट विंडो को मैक्सिमाइज साइज हमने दे दिया ताकि वो फुल स्क्रीन पर नजर आए। उसके बाद इस लाइन से क्या होता है, हमारी जो रूट विंडो है वो आपकी विजिबल होती है, रूखा रूखा सा बन के आया कुछ इस तरह से। ठीक है। अब मैं चाहता हूं मेरी जो रूट विंडो है, इस रूट विंडो को कॉन्फ़िगर किया जाए। तो जो भी आप अपने रूट विंडो में चीजें ऐड करेंगे वो सब विजिबल करने से पहले करेंगे।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट डॉट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ कर दिया बीजी इक्वल टू कलर, कौन सा रखें, कोई सा रख लो, मान लो रख लिया मैंने पाउडर ब्लू। ये कलर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चाहते हो, अब हम ये चाहते हैं कि सर जब इसको चलाया हमने, तो यहाँ पर ना लिख कर आ रहा है टीके, ये टीके की जगह यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिख कर आ जाए जो हम बनाने जा रहे हैं। तो रूट विंडो पर अगर उसके टाइटल बार पे आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो उस रूट विंडो पर टाइटल नाम का एक मेथड है, और इस मेथड में आप अपने टाइटल पे जो लिखना चाहते हो वो अपना लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने एबीसी बैंक, कोई भी नाम लिख दो जो आपका मन कर रही है। यहाँ पर ये एबीसी बैंक लिख कर आ गया। अब यहाँ पर यूजर इसको, मैंने तो मैक्सिमाइज साइज बनाया है इनिशियली, वो चाहे तो इसको छोटा बड़ा सब कर देगा। अगर ऐसा कर देगा तो दिक्कत आ जाएगी, मैं इसमें जो चीजें लगाऊंगा, बटन लगाऊंगा, टेक्स्ट फील्ड लगाऊंगा, सबका लेआउट बिगड़ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका रीसाइजिंग डिसेबल करूंगा, कि जो रूट विंडो बनी है ये हमेशा मैक्सिमाइज साइज की बनी रहे, और इसका जो आपका रीसाइजिंग ऑप्शन है वो हट जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लिखते हैं रूट डॉट रीसाइजेबल, और यहाँ पे लिखेंगे विथ इक्वल टू फॉल्स, विथ में रिसाइज नहीं होनी चाहिए, हाइट इज इक्वल टू फॉल्स, हाइट में रिसाइज नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये डिसेबल हो गया, मैक्सिमाइज रिसाइज बटन डिसेबल है, मिनिमाइज हो सकता है या फिर फुल साइज आएगा, बीच वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहते हो, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ऊपर टाइटल आ जाए लिखकर, जो ऊपर विंडो बनकर आई है यहाँ पर टाइटल लिखकर आ जाए प्रोजेक्ट का, बड़ा बड़ा सा लिखकर आ जाए। तो अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं विंडो पर, तो उसके लिए लेबल नाम से कंपोनेंट होता है, तो पहले हमने क्या करा, लेबल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब लेबल हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम प्रोजेक्ट के टाइटल को दिखाने के लिए यूज करने जा रहे हैं। तो लेबल के ऑब्जेक्ट का नाम मैं टाइटल रख देता हूँ, लेकिन क्लास लेबल ही रहेगी। तो इस तरह से मैं लेबल ऑब्जेक्ट जब भी बनाऊंगा, जिस पर्पस के लिए बनाऊंगा उस पर्पस का नाम मैं उसके वेरिएबल का नाम रख दिया करूंगा, ठीक है, जिससे कि रीडेबिलिटी बेटर होगी कि हमने ये चीज क्यों बनाई है। तो अब यहां पर हमने क्या करा, लेबल, और लेबल में डाल दी रूट विंडो। किसी भी कंपोनेंट को जब क्रिएट करते हैं तो हम उसको उसके पेरेंट विंडो के साथ अटैच करते हैं एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। इससे लेबल को पता चल गया कि मुझे इस विंडो के अंदर जाना है। ठीक है। उसके बाद अब लेवल पे लिखना क्या है, टेक्स्ट करके हम लिखेंगे। मान लो मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया यहाँ पर, बैंकिंग ऑटोमेशन। ठीक है। अब अगर मैं इसको पैक कर दूं, तो आपको याद आना चाहिए पैक लेआउट क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट को हमारी विंडो के टॉप सेंटर पे लाइन करता है। शायद ये हमें चाहिए, बड़ा छोटा सा है, कोई बात नहीं, इसका फॉन्ट लगा लेते हैं। फॉन्ट लगाने से ये आपका बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड कर दिया, और इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया। अब सर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर यानी किसी भी कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर ग्रे स्टाइल जैसा होता है। अगर आप उसे ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, तो उस कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर वही कर दो जो आपके विंडो का बैकग्राउंड कलर है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा बीजी, बीजी कलर की वैल्यू वही कर दी जो हमारा वहां पर चल रही है।
अभी आपका बैंकिंग ऑटोमेशन एक हेडिंग बनकर आ गया। अब अगला काम क्या चाहते हो? सर अगला काम ये चाहते हैं कि डेट आ जाए लिखकर यहाँ पर, आज की, आज क्या डेट है, क्या दिन है, लिख कर आ जाए। टाइम तो नहीं, बट डेट और डे आ जाए। बताओ, पाइथन में अगर मैं सिस्टम से डेट फैच करना चाहता हूँ तो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं? टाइम मॉड्यूल। तो कई मॉड्यूल हैं, मैंने आपको टाइम पढ़ाया है, एक डेट टाइम नाम से भी आता है, उससे भी कर सकते हो। बहरहाल टाइम मॉड्यूल से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले टाइम मॉड्यूल। अब देखो, तरीका क्या होना चाहिए। ये तो मेन कोड चल रहा है। अब किसी कोड को चेक करना है कि वो कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। तो अपना साइड में एक छोटा सा कोड बनाओ, है ना। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका नाम टेस्ट कोड। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ टाइम मॉड्यूल के बारे में मैं सीखूं। तो टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, क्या नाम है उसका? strf टाइम, जिसमें हम क्या बताते हैं, अपना फॉर्मेट। मैं चाहता हूं पहले डे आ जाए। कैसे आता है? %d। फिर उसके बाद हमारा मंथ आ जाए। मंथ का क्या होता है? तो कहाँ मिलेगा ये? फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले में मिल जाएगा। इसमें कहीं टाइम तो है ही नहीं। होगा। ये आ गया। तो अगर मंथ का नेम चाहिए तो फुल नेम मंथ का चाहिए तो कैपिटल बी, कैपिटल बी। और यहाँ लगा दिया कैपिटल वाई। पहले इतना प्रिंट करा के देखो, ये जो टाइम आया इसमें सिर्फ टाइम आएगा आपके पास। ये देखो, 2 जून 25। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि इसके पहले डे भी आ जाए। तो डे का नाम, फुल वीक डे नेम कैपिटल ए से आता है। तो यहाँ लगा दिया %कैपिटल ए और कॉमा लगा देते हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हटा देना। मंडे, 2 जून 25। ठीक है। अब सर बीच में डैश की जगह स्पेस लगा दें और यहाँ कॉमा लगा दें। मैंने अपना अपना देख लो, जो सही लगे वो लिख लेना। तो सर कॉमा की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही सही लग रहा है स्पेस के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये कोड तैयार है। अब यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पर अपने वाले में लेकर आएंगे। लेकिन अब ये कोड आप अपना लिख तो लोगे, लिखने के बाद इसको दिखाओगे कहाँ पर? प्रिंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि विंडो पर प्रिंट तो काम ही नहीं करता है। लेबल बनाना पड़ेगा, जो भी करना है लेबल बना के करना है। तो अभी लेबल बनाया था मैंने, कॉपी कर लो इसको यहाँ से, यहाँ पेस्ट करो। अब ये लेबल हम किसका बना रहे हैं? ये लेबल बना लेते हैं, मान लो इसका नाम कर दिया टुडे करके। आज के बारे में बताएगा आज कौन है। तो टुडे नाम से एक लेबल बना लिया। अब रूट में आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट है वो ये थोड़ी लिखेंगे। इसका टेक्स्ट हमें क्या लिखना होगा? ये। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर वही कर दिया। उसके बाद फॉन्ट इसका थोड़ा छोटा रखेंगे, 50 की जगह 20 कर लेते हैं। बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन नहीं करेंगे। और इसको कहाँ करोगे? हमने कहा इसको
पैक कर दें तो उसी के नीचे आ जाएगा, टाइटल डॉट पैक, उसी के नीचे आ जाएगा। या फिर प्लेस कर देंगे अपने हिसाब से, टुडे डॉट पैक। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दो, या बोल्ड मत करो, या बोल्ड कर रहे हो तो फॉन्ट छोटा कर दो। और इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, कलर चेंज कर देते हैं FG। कौन सा कलर सही लगेगा? पर्पल सही लगेगा? ठीक है, देख लेना भाई अब, ये चीजें घर जाके अपना कर लेना। चलो मैं नहीं देख रहा, अपने घर जाकर देखना। ठीक। तो ये आपका, ये कहानी आ गई, ये वाली कहानी आ गई। अब अब सर, लोगो और लगा दो, यहाँ लगा दो। एक आधा और हो तो एक यहाँ भी लगा देना। ठीक है, तो अब ये लोगो हम उसी प्रोजेक्ट से उठा लेते हैं, टाइम हमारा कम लगेगा। तो हमने क्या करा, जो ये प्रोजेक्ट था, कहाँ देखा था हमने? बैचेस के अंदर, 12 के अंदर, पाइथन के अंदर, सोर्स के अंदर, ये था लोगो। नहीं, ये था। ठीक है, इस लोगो को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप किसी वेबसाइट से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, चैट GPT से बनवा लेना, किसी से बनवा लेना, अपना देख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो करंट आपका डायरेक्टरी चल रही है, इसी में डाल दिया। अब ये आ गया हमारा लोगो यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब इसको मुझे दिखाना है। तो अब टीके इंटर में किसी भी इमेज को लाने के लिए हमें कौन से वाले जरूरत पड़ती है लाइब्रेरी की? PIL, फ्रॉम PIL पिलो लाइब्रेरी की। इंपोर्ट इमेज मॉड्यूल होता है, और एक इमेज टी के नाम से मॉड्यूल होता है। PIL लाइब्रेरी में इमेज मॉड्यूल का काम होता है इमेज को प्रोग्राम में लाना। तो मैं इमेज को प्रोग्राम में ला रहा हूँ, तो मैं लिखा यहाँ पर इमेज डॉट ओपन, और करंट डायरेक्टरी में रखी है तो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, सीधा इमेज का नाम लिख दिया, लोगो डॉट JPG। और ये इमेज हमारी यहाँ पर आ जाती है। हम जानते हैं कि इमेज बहुत बड़ी है, इमेज को हम रिसाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। विथ मान लो मैंने कर दी 250, हाइट मैंने कर दी मान लो 150, देखेंगे कम ज़्यादा जो करना होगा करेंगे। ये मेक श्योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हो, अगर कहीं और है तो पूरा पाथ आपको ऐसे करके अपना देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो JPG फॉर्मेट में है। टीके इंटर में JPG फॉर्मेट नहीं चलता, कौन सा वाला फॉर्मेट चलता है? टी, हाँ, ना ना, बिटमैप फॉर्मेट चलता है ना। तो अब आप अपनी इमेज को बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, इस वाले मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है फोटो इमेज, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और यहां पर आप फर्स्ट आर्गुमेंट पास करते हो अपनी इमेज, जिसको आप बिटमैप में कन्वर्ट करना चाहते हो, और दूसरा आर्गुमेंट पास करोगे आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी मेन विंडो का नाम, मास्टर इक्वल टू प्रोजेक्ट की मेन विंडो का नाम। इसको पास करने का रीजन ये होता है कि कई बार क्या होता है, इमेज का जब यूज हो जाता है पूरा, तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर इमेज को डिलीट करने की कोशिश करता है मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो जब तक रूट विंडो चल रही है तब तक अब आपकी इमेज डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, इससे हमारी जो इमेज है वो
बिटमैप बनकर आ जाती है। इमेज आ गई आपकी बिटमैप फॉर्मेट में। अब इस इमेज को, जो बिटमैप फॉर्मेट में आ गई है, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने के लिए फिर से क्या इस्तेमाल करते हैं? लेबल। इस बार वो लेबल एक लोगो बनकर आया है। ठीक है। एक काम करता हूं। अब जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि 3 लेवल में बना रहा हूं। एक बना चुका हूं टाइटल नाम से, एक बना चुका हूं टुडे नाम से, और तीसरा बना रहा हूं लोगो नाम से। थोड़ी देर बाद ना मेरी समझ में आना बंद हो जाएगा कि तीनों लेवल हैं ये, जब तक मैं यहाँ ना देख लूं। है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, इनके नाम में LBL लगा देता हूँ। इससे मुझे क्लियरिटी हो गई, ये टाइटल का लेबल है, टुडे का लेबल है। जैसे जैसे कोड बड़ा होगा, वेरिएबल के नाम ऐसे होने चाहिए जो खुद बताएं कि उनके अंदर क्या हो सकता है। लोगो का लेबल बनाएंगे, रूट डाल दिया। अब देखो, जब लेबल पे टेक्स्ट दिखाते हैं तो टेक्स्ट आर्गुमेंट पास करते हैं, लेकिन जब लेबल पे कोई इमेज दिखाते हैं तो इमेज आर्गुमेंट पास करते हैं। इमेज इज इक्वल टू, और यहां पर बिटमैप इमेज पास करेंगे। हो गया, हमने कहा भी थोड़ा सा रह गया है। अब मैं क्या करूंगा, लोगों को प्लेस करता हूं। रिलेटिव एक्स 0, एकदम कोने पे चला गया। अगर पैक लगाएंगे तो कुछ तो लगाएंगे, अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो कहीं नहीं आएगा। अगर हम पैक लगाएंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो अब रिलेटिव वाई 0, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये चला गया। देखो, यहां पर आ गया। आपको लगता है कि इमेज की विड्थ बढ़नी चाहिए, ये विड्थ बढ़नी चाहिए, तो विड्थ यहां से बढ़ेगी। ये, इसको आप 300 करके देख लो। आपको जो जैसे लगता है अपने हिसाब से अपना देख लेना। अब ऐसे एक इमेज और डाउनलोड करना, ये काम मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक इमेज और डाउनलोड करना कहीं से, किसी तरह की बैंकिंग की रिलेटेड या इंडियन फ्लैग की कहीं से ले आना, और वो राइट साइड में लगा देना। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्या चीज? फॉर्मेट है सबका। हर लाइब्रेरी का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। तो टीके इंटर लाइब्रेरी में प्रॉब्लम यह है कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ पीएनजी को सपोर्ट किया जाता है। अगर जेपीजी या जीआईएफ या अदर इमेज के फॉर्मेट आएंगे तो उनके लिए पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया गया है, बिटमैप। उस फॉर्मेट के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो मॉड्यूल है इमेज टी के मॉड्यूल, इसके अंदर फोटो इमेज नाम की क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो आपसे कंस्ट्रक्टर में रॉ इमेज मांगता है और उसका बिटमैप इमेज बनाकर वापस कर देता है। तो चल जाता डायरेक्ट। डायरेक्ट चल जाता। पर उसके लिए आपको पिलो लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं है। फिर अपना सिंपल, जो आपके टी के इंटर के अंदर इमेज है उससे भी काम हो जाएगा। टी के इंटर टी के डॉट फोटो इमेज डायरेक्ट चल जाएगा। हाँ, मतलब फिर पिलो लाइब्रेरी की जरूरत नहीं, बट वो एक कह नहीं सकते कि कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। ये फुल प्रूफ है, चलेगा ही चलेगा। चलो, अब अगला काम क्या करना है। PIL एक पैकेज है। पैकेज, उसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं, इमेज और इमेज, ठीक है, ऐसे करके। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि देखने वाले को ऐसा फील देना है कि अब ये वाला सेक्शन इतना आ जाए। तो यहां पर बीच वाले एरिया में मैं यूजर अकाउंट बनाने के लिए जो चीजें देना चाहता हूँ, पासवर्ड रिकवरी के जो ऑप्शन लगवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो एक फ्रेम पे लगे। विंडो के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? एक फ्रेम लगा सकते हैं। फ्रेम क्या होता है? एक चाइल्ड विंडो होती है हमारी। ठीक है। अब कैसे इस काम को करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर मैंने क्या करा, फ्रेम को इंपोर्ट करा। अब यहां से अभी तक हमने जो 22 लाइन का कोड लिखा है, ये मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। अब आगे का कोड जो भी मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं डायरेक्ट ना लिखकर
फंक्शन के अंदर लिखूंगा। फंक्शन के अंदर कोड लिखने का क्या एडवांटेज होता है? उसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो अब आगे का जो कोड बनाऊंगा मैं फंक्शन के अंदर बनाऊंगा। और अभी मैंने इसका नाम दे दिया, मान लो मेन स्क्रीन। ये फंक्शन मेन स्क्रीन को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर मैं फ्रेम बना रहा हूं। फ्रेम को डाल दिया रूट विंडो के अंदर। फ्रेम को प्लेस करा रिलेटिव एक्स। अब देखो आप इन बातों को सीखें कि कैसे ये आर्गुमेंट देने की बात हो रही है। तो मेरे ब्रेन में जो चल रहा है वो ये कि मैं फ्रेम बनाऊंगा और यहाँ पे ऐसे सेट होना चाहिए। तो अब मैं जब मैं प्लेस करता हूं किसी भी कंपोनेंट को, तो क्या पास करता हूं आर्गुमेंट में? ये वाले कोऑर्डिनेट। तो बताओ इस वाले कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होना चाहिए? जो एक्स पे तो हम चल ही रहे, वाई यहां से यहां तक आए हम, और एक्स चले ही नहीं। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0 और रिलेटिव वाई इक्वल टू 10%। बहुत हमारा यहाँ पर। तो देखो, तो यहाँ लिख दिया मैंने। कहाँ गया फ्रेम हमारा? ये रहा। रिलेटिव एक्स इक्वल टू 0, रिलेटिव वाई इज इक्वल टू मान लो 0.1। तो सही ज्यादा का नहीं पता, चेक करेंगे। और एक काम करते हैं, फ्रेम का बैकग्राउंड कलर देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया मान लो पिंक। और साथ में अब फ्रेम की विड्थ कितनी रखनी है? रिलेटिव विड्थ मैंने पूरी कर दी 100%। रिलेटिव हाइट मान लो 0.9 कर दिया या 0.8 कर दिया। ऐसे मानो पूरी हाइट हमारी 1 है। 0.1 से हम शुरू कर रहे हैं, 0.8 से स्टार्ट कर रहे हैं, बचा 0.1। तो नीचे थोड़ा सा गैप आपको नजर आएगा। अब ये फंक्शन अगर मैंने बनाया है, तो ये फंक्शन अपने आप तो चलेगा नहीं। क्या करने से चलेगा? कॉल करने से। तो फंक्शन को क्या करा जाएगा? यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो मैंने क्या करा? विंडो मेन स्क्रीन यहाँ आ गई। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से अपना कॉल करेंगे। मेन स्क्रीन देखते हैं क्या आता है। अब देखो क्या करना है। ये जो पिंक कलर का फ्रेम है, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना है ना? अब थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो बताओ कहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं? यहाँ पर। कहाँ गया? ये रहा। यानी कि बाई को थोड़ा नीचे कर देते हैं, मान लो 0.2 कर दिया। ज्यादा नीचे आ गया। 0.2 का मतलब क्या है? मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बने। ठीक है। और अगर ये 0.2 है, तो मान लो यहां से यहां तक हम 1000 पिक्सल की बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो 0.2 का मतलब हो गया यहां से 200 पिक्सल की दूरी पर ये फ्रेम शुरू होगा। 0.1 करेंगे तो 100 पिक्सल से नीचे आके फ्रेम शुरू होगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो ये हम 0.15 करके देख लेते हैं। ये फिर भी ठीक लग रहा है। ठीक है। अब देखो, ये अगर थोड़ा सा नीचे मैं और कर दूं, लाइक 0.85, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा कवर नहीं करना चाहता। मैं एक फील देना चाहता हूं यहाँ पर, फूटर जैसी। जैसे ऊपर हेडर जैसा अपने आप बनकर आ गया, करा कुछ नहीं, अपने आप हेडर लगने लगा। नीचे वाला अपने आप फूटर लगना शुरू हो गया। अब नीचे वाले पे आप अपने बारे में कुछ भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक और बनाया लेबल, मान लो फूटर लेबल। और यहाँ लिख दिया लेबल रूट विंडो टेक्स्ट। और यहाँ लिख दो क्रिएटेड बाई
जो भी नाम लिखना है अपना लिख देना, है ना। और उसके बाद यहाँ पर लिख दो BG पाउडर ब्लू, FG ब्लू। और फूटर को मैंने पैक कर दिया, और ये पैक करा मैंने साइड बॉटम पे। देखो कुछ ऐसा, बहुत छोटा है, कोई बात नहीं। तो फॉन्ट बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर फॉन्ट बढ़ाया है, ऐसे ही यहाँ पर फॉन्ट बढ़ा कर लिख देते हैं। अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। मान लो ये 20 कर दिया। क्रिएटेड बाई, अपना नाम लिख देना जो लिखना चाहते हो। और थोड़ा चाहते हो ऊपर की तरफ आ जाए, गैप हमारा बन जाए इस वाले में, थोड़ा सा आप गैप वगैरह अगर चाहते हो तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर जब आप पैक कर रहे हो तो यहाँ पर पैड वाई लगा दो, बाई डायरेक्शन में पैडिंग आ जाए, वर्टिकल पैडिंग के लिए पैड वाई लगाते हैं। मान लो 10 पिक्सल का लगा दिया, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, एकदम नीचे की तरफ नहीं है अब। ठीक है, डबल आउट वाई लगाओ। ऐसा ही ऊपर का जो टाइम आ रहा है टुडे वाला, हम चाहते हैं थोड़ा सा ये हमारा नीचे की तरफ आ जाए, तो यहाँ भी पैड वाई लगा दो 10। देखो थोड़ा सा गैप आ गया हमारा, और ये थोड़ा ऊपर आ गया। पहली स्क्रीन आधी बनकर तैयार हो गई। अभी बीच में इसमें और जो आपने बातें बताई हैं उन सबको यहाँ पर लगाना है। सर ये टाइटल को और बड़ा करना हो तो आप अपने हिसाब से जो चीज जो चेंज करना चाहते हैं अपना कर लो। अभी अगर हम देखें तो 25 मिनट पहले हम 0 पे थे, अब 25 मिनट में हम आ गए 30 पर। फिलहाल आज इतना रखेंगे, इसको मैं शेयर करूंगा अभी। इसको आप अपने हाथों से बनाएंगे तो कल की क्लास में टिक पाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे और सीधा यहाँ पर आकर अटेंडेंस लगवाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप अपना किराया खर्च करके आए उसकी कोई बढ़त होगी। इससे अच्छा अपने घर पे ही रहें, किराए बचाएं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो कल मिलेंगे इसी टाइम पर।